अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू द सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अजमान। तो हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर नंबर 19 के हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो कुछ हमने पहले पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ लिया था फिजिकली। अब चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इनर्जी और मोमेंटम का एनर्जी से क्या रिलेशनशिप है। तो हम कहेंगे, अगर हम एनर्जी को देखें, बेटे ये एनर्जी है, एनर्जी ई इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल है। ठीक है, तो मैं कहूँगा सो मोर फ्रिक्वेंसी, मैं कहूँगा कि एनर्जी किसी भी फोटोन की, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, या आप कह सकते हो बच्चों दूसरे अल्फाज में, ये देखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और लेमडा हो जाता है v ओवर एफ। v की जगह पर आप स्पीड ऑफ लाइट के लिए c यूज़ कर सकते हो, c ओवर लेमडा लिख सकते हो। तो f की जगह पे बच्चों मैंने c ओवर लेमडा लिख दिया। तो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप दो तरीके से बता सकते हो। आप एक बता सकते हो कि मोर फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ज़्यादा एनर्जी, या यूँ भी कह सकते हो ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो कम एनर्जी। एनर्जी वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली है, जबकि फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंसी मोर एनर्जी, मोर वेवलेंथ लेस एनर्जी, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और ये एक दूसरे के फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मोमेंटम का एक फार्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू पी सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटे जिस फोटोन की, जिस लाइट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप अगर तीनों को इकट्ठा करें, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, या वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, एनर्जी कम तो मोमेंटम भी कम। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, आगे आपके पास दो दो पार्टिकल दिए गए हैं। एक आपको दिया गया रेडियो वेव्स और एक दिया गया है अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई सॉरी रेडियो वेव्स, और दूसरा दिया गया एक्स रेज है बच्चे, एक्स रेज, क्वेश्चन में एक्स रेज है। तो वो कहता है रेडियो वेव्स और एक्स रेज, इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है। आप कहोगे जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बड़ी, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप तरतीब देखो तो आपको मैंने पहले भी तरतीब बता रखी है बच्चों। तरतीब क्या बताई है मैंने यूँ बताई है, रेडियो वेव्स, उसके बाद आता है जी माइक्रोवेव, उसके बाद आता है जी एक्स रेज, उसके बाद लाइट कर लो, लाइट के बाद आ जाता है अल्ट्रा वायलेट। वैसे इंफ्रा रेड भी दरमियान में आता है, ये मुझे भूल रहा था, इंफ्रा रेड भी दरमियान में आता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट फिर एक्स रेज और फिर गैमा रेज, ये बेटे एक तरतीब भी याद रख लो। ठीक है, सारी एनर्जी की लिहाज से आगे चलते हैं जी। आगे ये है कि ब्राइटनेस का वेवलेंथ के साथ क्या, ब्राइटनेस का एनर्जी से क्या ताल्लुक है। बच्चे अगर आपने देखा हो कि एक बल्ब जो है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, हम हमारी जहन में ये आता है कि जो बल्ब जितना ज़्यादा रोशन होगा उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो बल्ब ज़्यादा रोशन होगा हमारे जहन में ये आता है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ठीक है, बल्ब की रोशनी जो है वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, रोशनी का एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कलर का एनर्जी से ताल्लुक है, कलर। ठीक है, यानी कि अगर बेटे अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन। यानी कि एक बल्ब है और ये रेड बल्ब है, रेड, इसके फोटोन कम है, मैं कहूँगा इसकी ब्राइटनेस कम है। एक रेड ही बल्ब है, दूसरा भी रेड है, उसके फोटोन ज़्यादा हैं, उसमें से निकलने वाली शुआएँ ज़्यादा हैं, तो अब मैं कहूँगा इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। ठीक है, शुआओं की तादाद का ताल्लुक ब्राइटनेस से है। नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ब्राइटनेस का फ्रिक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रेड बल्ब है, एक ब्लू बल्ब है, दो अलग अलग बल्ब हैं, तो मैं कहूँगा इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। ब्लू की एनर्जी हमेशा ज़्यादा, रेड की एनर्जी हमेशा कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ब्राइटनेस अगर कोई पूछ ले कौन सा ब्राइट होगा, तो आप कहोगे भाई जिसकी तादाद ज़्यादा फोटोन की वो ब्राइट। कोई पूछ ले भाई एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, आप कहोगे जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ब्राइटनेस का फ्रिक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, एनर्जी का। एनर्जी इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस, एनर्जी, एनर्जी इज
रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ब्राइटनेस नहीं एनर्जी रिलेट करती है। आगे बेटे वो कहता है कि एक जगह पे इंफ्रारेड लाइट गिरी, एक जगह पे अल्ट्रावायलेट, तो ये बताओ कि आपको नज़र कौन सी ज़्यादा सही आएगी, यानी कि फोटॉन्स किसके, आप कहोगे ये एनर्जी कम है निकलने वाली, ये कम एनर्जी, ये देखो बेटे मैंने इसकी वेव बड़ी बड़ी बना रखी है, ये एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने छोटी बना रखी है, फिर वेव लेंथ मैंने छोटी बना रखी है, वेव लेंथ छोटी तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर वेव लेंथ कम तो एनर्जी कम, एनर्जी वेवलेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो कम कम होगी और यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो ज़्यादा फोटॉन्स वाली होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आज का टॉपिक है, 4 सवाल थे, ये अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।